वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी एसएसटी की सीरीज़ चल रही है। इसमें मैं क्लास 7 का चैप्टर 8 आज आपको पढ़ा रही हूँ। उसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसके आगे हम लोग सेकंड पार्ट में आज पढ़ेंगे। नागपंथी सिद्ध और योगी, यानी नागपंथी और सिद्ध योगी जो होते थे, इन लोगों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये लोग का क्या धर्म था, इन लोग क्यों धार्मिक समूहों से जुड़े थे, ये लोग क्यों समाज व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग थे, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। अब देखिए, ये जो काल था, इस समय ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने ऐसे तर्क दिए, यानी ऐसे विचार दिए जो कि पुराने सभी विचारों के बारे में से अलग थे और उनकी आलोचना करते थे। उन विचारों को ये रूढ़िवादी, कर्मकांडी और अन्य बनावटी पहलुओं वाली समाज व्यवस्था मानते थे। इनमें नागपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। अब देखिए, ये जो समूह थे, इनमें जो सबसे मुख्य थे वे नागपंथी थे, सिद्धाचारी थे या योगी जन थे। यही सब ज़्यादा उल्लेखनीय है। ये जो विचार थे, इनमें महत्वपूर्ण नागपंथी, सिद्धाचार और योगी लोग थे महत्वपूर्ण। इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। अब देखिए, ये लोग का मानना था कि हमें संसार की मोह माया को, सब कुछ को त्याग करना चाहिए। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन, मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति हो मोक्ष का मार्ग है। अब देखिए, इन लोग का जो विचार था कि अब देखिए, कोई चीज़ का भी सामना करना, निराकार करना, यही सबसे बड़ा सत्य है। मतलब झूठ नहीं बोलना, सत्य का साथ देना, उस परम सत्य का चिंतन करना, उसके बारे में बातें करना ना, और उसे एक हो जाना, उसकी अनुभूति करना, ये सब मोक्ष का मार्ग है। यानी जो परम सत्य है उसी को अपना लेना अपने जीवन में, ये मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। अब देखिए, ये लोग क्या चाहते थे कि यहाँ जो योगासन है, प्राणायाम है और चिंतन मनन जैसी प्रतिक्रियाएं हैं, इसके माध्यम से ये लोग शरीर को योगा करके, प्राणायाम करके ना, सोच विचार करके, सब करके मन और शरीर को ये लोग को कठोर बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं। कठोर बनाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए कह रहे हैं। इसी चीज़ पे ये लोग बल दिए हैं कि मन को कठोर बनाने के लिए इतनी शरीर को यातना देनी पड़ेगी। ये समूह खास तौर पर नीची कहे जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। अब देखिए, जो ये समूह था, समाज में जो नीची जाति होती थी, ये उसमें बहुत ज़्यादा मशहूर हुए थे, फिर प्रसिद्ध हुए थे ये समूह। इनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। अब देखिए, इसके आधार द्वारा जो रूढ़िवादी धर्म की आलोचना की गई, जो रूढ़िवादी सोच पहले से चली आ रही थी, उसमें थोड़ा सा उसका विरोध किया इन लोगों ने, और भक्ति मार्ग जो था उसके धर्म के लिए एक आधार तैयार कर दिया। ये जो बातें इन लोगों ने कही, उससे
रूढ़िवादी सोच को किनारे कर इन लोगों ने भक्ति मार्ग के लिए एक रास्ता बना दिया था, जो आगे चल के हमारा जो उत्तर भारत है, ठीक है, वहाँ पे सबसे प्रसिद्ध बन गया था। उत्तर भारत का लोकप्रिय शक्ति बना था, ये आधार बना था ये। इस्लाम और सूफी मत। अब हम लोग पढ़ेंगे इस्लाम और सूफी मत के बारे में। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, देखिए इसमें कुछ तपस्वी लोग, संत लोग आग जला के उसके अगल बगल बैठे हुए हैं। अब हम लोग सूफी मत और इस्लाम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यहाँ भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। अब देखिए, जो संत लोग होते थे और सूफी लोग जो होते थे, इन लोग में बहुत ज़्यादा अधिक समानता होती थी, बहुत अधिक होती थी, समझे, क्योंकि दोनों के विचार एक जैसे होते थे। ये यहाँ तक ये भी माना जाता है, देखिए ये भी माना जा रहा है कि ये लोग अपने विचार एक दूसरे से लेते देते थे, ठीक है, आदान प्रदान करते थे, और एक दूसरे के विचार जो इनको अच्छे लगते थे वे उसे अपनाते भी थे। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। अब देखिए, जो सूफी मुसलमान थे, ये लोग रहस्यमयी लोग थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। अब देखिए, ये लोग जो थे, ये लोग अपने धर्म के को बदलने के लिए, ठीक है, ये लोग ये मानते थे कि जो बाहरी आडंबर होता है उसको नहीं स्वीकार करना चाहिए, ठीक है, और भगवान के प्रति जो प्रेम है, आपका भक्ति है ना, मनुष्यों का दया भाव है, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इन चीज़ों पे ज़्यादा बल मनुष्यों को देना चाहिए। इन लोगों ने इस पे ज़्यादा बल दिया है। ये कहते हुए इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृश्यता से प्रदान किया है। अब देखिए, श्रद्धा भक्ति पे दिए हैं। अब देखिए, जो इस्लाम को मानने वाले थे, ये सूफ़ी लोग थे, ये लोग का मानना था कि एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति, एकेश्वरवाद मानी किसी एक के प्रति श्रद्धा भाव रखना। तो यहाँ पे ये लोग अल्लाह के प्रति अपने समर्पण, पूरी दृढ़ निश्चयता का से प्रचार करते थे, अल्लाह के बारे में बताते थे लोगों को और उनके ऊपर विचार करते रहते थे, उनका प्रचार प्रसार करते थे अपने धर्म का। सूफी लोग, उसने मूर्ति कला को अस्वीकार कर दिया और उपासना पद्धतियों को सामूहिक प्रार्थना, नमाज का रूप देकर उन्हें काफ़ी सरल बना दिया। अब देखिए, ये लोग जो थे, ये सूफ़ी लोग, ये लोग मुस्लिम, मतलब ये लोग मूर्ति पूजा को अस्वीकार किए, और मुस्लिम लोग जो नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, उसे ही उपासना पद्धति जो थी इनकी, सामूहिक प्रार्थना, नमाज का रूप देकर उसे, और भगवान को इस तरह ये लोग याद करते हैं, और इसी तरह इन्हें काफ़ी सरल बना दिया गया था नमाज के द्वारा। साथ ही मुस्लिम विद्वान उलेमा ने शरीयत नाम से एक धार्मिक कानून बनाया। अब देखिए, साथ ही साथ जो मुसलमान विद्वान हैं, उन्होंने एक कानून भी बना दिया धर्म के ऊपर, धार्मिक कानून, जिसे शरीयत कहा गया, ठीक है। सूफ़ी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। अब देखिए, जो सूफ़ी लोग थे, ये लोग जो मुसलमान के धार्मिक विद्वान थे, उनके द्वारा जो धर्म कर्म और आचार संहिता जो धर्म के उस पर आधारित थी, ये सब लागू किए थे धार्मिक विद्वान। उनमें से बहुत चीज़ों को इन लोगों ने
अस्वीकार कर दिया, मतलब उसको स्वीकार करने से मना कर दिया सूफी लोगों ने। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार से जुड़ना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा से के साथ जुड़े रहना चाहता है। अब देखिए ये लोग भगवान को अपने ईश्वर के साथ, ठीक है, इस तरह जुड़ना चाहते हैं जैसे कि कोई दो प्यार करने वाले पूरी दुनिया की परवाह किए बिना एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उस तरह। यहाँ पर ये लोग भगवान को ही सब कुछ मान लेंगे और दुनिया, समाज, धर्म, जाति सबसे परे होकर भगवान को से पूरी तरीके से ये लोग जुड़ना चाहते हैं, जिस तरह जैसे कि प्रेमी और प्रेमिका जुड़ते हैं, ठीक है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। अब देखिए जो संत कवि थे, इन्हीं लोग की तरह जो लोग ये लोग अपनी काव्य रचना करते थे, उसके द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे संत कवि ना, और लोगों में प्रचार प्रसार करते थे। उसी तरह ये जो सूफी लोग थे, ठीक है, ये भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे, मतलब जाहिर करते थे कि कैसे जाहिर करते थे, अपनी काव्य रचनाओं के द्वारा, ठीक है, उससे जाहिर करते थे। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो संत कवि हैं ये लोग हिंदू लोग होते थे और वही चीज़ मुस्लिम में ये लोग सूफ़ी लोग होते थे, इनमें कोई फ़र्क नहीं था। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इन सूफ़ी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। अब देखिए जो गद्य है हमारा हिंदी का में हम लोग पढ़ते हैं ना, काव्य और गद्य, तो वही गद्य में एक विस्तृत साहित्य मिला हमें, ठीक है, और कई किस्से कहानियाँ भी मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? ये सूफ़ी संत जो हैं इनके आसपास से, ठीक है, यहीं ये विकसित हुआ, यहीं ये पैदा हुए और यहीं ये विकसित हो गए किस्से कहानियाँ जो थी इनके आसपास। मध्य एशिया के महान सूफ़ी संतों में गज़ाली, रूमी, सादी के नाम से उल्लेखनीय है। अब देखिए जो मध्य एशिया है, यहाँ पे देखिए गज़ाली, रूमी, सादी, ये लोग के नाम से बहुत महान सूफ़ी संत हुए, ठीक है, उनमें ये महत्वपूर्ण है सबसे मध्य एशिया में। नागपंथियों, सिद्धियों और योगियों की तरह सूफ़ी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। अब देखिए जो नागपंथी थे, सिद्ध पुरुष होते थे, योगी होते थे, ठीक है, इन्हीं लोगों की तरह ये जो सूफ़ी भी हैं ये लोग भी यही मानते थे कि दुनिया को एक अलग नज़रिए से, अलग तरीके से हम लोग देख सकते हैं और उसको देखने का जो तरीका है हम उसे अपना सकते हैं। कैसे? हम अपने दिल को समझाकर, सिखाकर, पढ़ाकर अपना नज़रिया अलग तरीके का बना सकते हैं। इन्होंने किसी औलिया या पीर की देख रेख में जिक्र, नाम का जाप, चिंतन, समा गाना, रक्स, नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। अब देखिए कैसे सिखाया पढ़ाया, कैसे सिखाया पढ़ाया, तो इन लोगों ने बहुत कोशिश की। कैसे? देखिए, इन्होंने किसी औलिया या पीर, जिनसे हम लोग दवाई लेते हैं, डॉक्टर जैसे कहते हैं, तो इन लोग की देख रेख में जिक्र किया, जिक्र यानी नाम का जाप करते गए, चिंतन किया, सोचा विचारा, समा किया यानी गाना गाया, रक्स किया नृत्य के द्वारा, नीति चर्चा की मतलब प्लान बनाया, सांस पे अपने नियंत्रण किया, जो हम लोग सांस लेते हैं उस पे, इस सब के जरिए ये प्रशिक्षण की मतलब ये ट्रेनिंग की पूरी विस्तृत रीतियाँ जो होती हैं, तरीके
इनका विकास किया इन लोगों ने। ठीक है, इतने तरीक़ों से इन लोगों ने विकास किया। देखिए जो आप देख रहे हैं यही विस्तृत तरीका है, ठीक है, प्रशिक्षण का। इस प्रकार सूफ़ी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। अब देखिए इस तरह जो सूफ़ी संत थे, उन उस्ताद थे, उनकी पीढ़ियाँ भी आगे बढ़ती गईं और इस सिलसिला को वो लोग भी आगे बढ़ाती गईं। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों और धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। अब देखिए सिलसिला जो था मतलब आगे आने वाली पीढ़ियाँ, ठीक है, इनमें जो हर एक सिलसिले के लोग होते थे थोड़ा सा जैसे अपने से पहले वाले से थोड़ा सा भिन्न, थोड़ा सा अलग तरीका ये लोग अपना लेते थे धार्मिक नीति निर्देशों में। ठीक है, मतलब जैसे कि अभी आज हम बना रहे हैं, सूफ़ी संत हैं, तो हम जो बताए हैं तो हमारे बाद वाला उससे थोड़ा सा अलग बताएगा। जो निर्देश हैं, धार्मिक क्रियाएं हैं, ये सब थोड़ा भिन्न बताएगा। इस तरह ये तरीका अपनाते रहते थे। अब देखिए ये जो सूफ़ी संत लोग हैं ये लोग, ठीक है, जो आप चित्र देख रहे हैं, आनंदित सूफ़ी लोग हैं ये लोग, जो एक साथ यहाँ खड़े हैं, लेटे हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये कुरान की पांडुलिपि से लिया गया एक पेज है जो कि ढक्कन में मिला है। परिवर्तित 15वीं शताब्दी का यह है। देखिए 11वीं शताब्दी से अनेक सूफ़ी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। अब देखिए जो 11वीं शताब्दी थी, इसमें जो सूफ़ी थे जो मध्य एशिया में रहते थे वो वहाँ से आकर हिंदुस्तान में यानी भारत में बसने लगे थे, रहने लगे थे यहाँ आके। इस तरह भारत में भी इनका प्रचार प्रसार शुरू हो गया था। दिल्ली सल्तनत अध्याय 3 की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफ़ी केंद्र विकसित हो गए। अब देखिए जब दिल्ली सल्तनत पे मुसलमानों का अपना स्थापना किए थे राज्य की, उस समय ये लोग की ये प्रक्रिया बहुत प्रबल हो गई थी सूफ़ी लोग की आने की। ठीक है, मतलब बहुत सारे सूफ़ी लोग आने लगे थे और उपमहाद्वीप में के बड़े बड़े जगहों पे सूफ़ी केंद्र भी बनने लगे थे ना, इसलिए लोग के सूफ़ी लोग के काम में मजबूती आ गई थी। ये लोग भारत में आने लगे, बसने लगे थे और ज़्यादा। चिश्ती सिलसिला इस सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। अब देखिए जो चिश्ती सिलसिला थे, ये जो सिलसिला था इनका, ये सब सिलसिलों में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली था। ठीक है, ये मतलब ज़्यादा लोग मानने वाले थे इसके। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फ़रीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बदानवाज गिसुर्दराज। अब देखिए जो इन लोग की जो परंपरा थी औलियाओं की, ये बहुत लंबी चौड़ी थी परंपरा। इसमें बहुत सारे लोग आ जाते थे। अब जैसे देखिए कौन कौन, अजमेर के देखिए ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बजदानवाज गिसुर्दराज। ठीक है, ये सब औलियाओं के लंबी परंपरा में आते थे। इन लोग का भी बहुत लंबा स्थान था इन लोगों में। सूफ़ी संत अनेक खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, जिसमें शाही घराने के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे। अब देखिए सूफ़ी लोग खानकाह वो जगह होती है
जो सूफ़ी संस्था होती है जहाँ सूफ़ी संत लोग आते जाते हैं और रहते हैं वहाँ। तो इस जगह खानखाओं में ही ये लोग अपने लिए सभाओं का आयोजन करते थे, बैठकों का, ठीक है। यहाँ सभी प्रकार के लोग आते थे, भक्तगण, शाही घराने के लोग और अभिजात और आम लोग, सभी लोग आके इसमें शामिल होते थे ना। यहाँ पे भी कोई जात पात की कोई दीवार नहीं थी। इन खानखाओं में आते थे वे। अब देखिए ये लोग इन खानखाओं में आते रहते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्या को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत और नृत्य के जलसों में भी शामिल होकर चले जाते थे। अब देखिए जो ये लोग थे, ये लोग अध्यात्म के विषय में बात करते थे ना, और अपनी दुनियादारी की जो समस्या थी यहाँ आते थे, उसे सुलझाने की कोशिश करते थे, ठीक है। संतों का आशीर्वाद लेते थे और गाना सुनते थे, नाच गाना करते थे, और वो जो जलसा होता था नाच गाने का, उसमें ये लोग शामिल भी हो जाते थे और फिर चले जाते थे। मतलब सब काम करते थे यहाँ पे, सब अपनी समस्या, दुनियादारी की जो समस्या थी, अपनी परेशानियों को सुलझाते थे। यहाँ आशीर्वाद भी ले लेते थे सूफ़ी संतों से, ठीक है। नाच गाना देख लेते थे, कर लेते थे, और जलसों में भी शामिल हो जाते थे, फिर अपने घर चले भी जाते थे। अक्सर लोग ये समझते थे कि सूफ़ी औलियाओं के पास चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं जिनसे आम लोगों की बीमारी और तकलीफ़ें से छुटकारा मिल सकता है। अब देखिए ये लोग कुछ लोग ऐसे थे, वो लोग ये समझते थे कि जो सूफ़ी औलियाएँ हैं, इन लोग के पास चमत्कारी ताकत है, शक्तियाँ हैं, ठीक है। इससे ये लोग कोई भी बीमारी, कोई भी जख्म, कुछ भी, सब, कोई भी तकलीफ़ सब ठीक कर सकते हैं। इन लोग के पास जादू है, ठीक है। उनसे इन्हें छुटकारा दिला सकते हैं, सब कुछ ठीक कर सकते हैं। सूफ़ी संत की दरगाह एक तीर्थस्थल बन जाता था जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हज़ारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। अब देखिए जो सूफ़ी संत लोग हैं, ये लोग अपनी दरगाह में कितनी भीड़ उभरती थी कि वो तीर्थस्थल बन जाता था, सूफ़ी संत जहाँ आते थे, ठीक है। तो जहाँ सभी, देखिए वहाँ कौन लोग आते थे, जिनके ईमान धर्म अभी भी जीवित होते थे। ऐसे हज़ारों लोग वहाँ आते थे और इकट्ठा होते थे और अपनी परेशानियों को दूर करते थे। अब देखिए ये जो चित्र है इसमें बता रहा है कि इस तरह सूफ़ी लोगों के यहाँ भक्त जाते थे और दरगाहों पे भी जाते थे, पृष्ठभूमियों में। मालिक, प्रभु की खोज। अब देखिए ये लोग अपने मालिक जो प्रभु हैं उनकी खोज करते हैं। कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी के महान सूफ़ी शायर थे। अब देखिए जो जलालुद्दीन रूमी थे, ये जो 13वीं सदी थी, इसके महान सूफ़ी शायर थे। वो शायरी कहा करते थे। वह ईरान का रहने वाला था और उसने फ़ारसी में काव्य रचना की। अब देखिए जो रूमी थे, जलालुद्दीन रूमी जो सूफ़ी शायर थे, वो ईरान के रहने वाले थे और ये फ़ारसी में अपनी काव्य रचना इन्होंने की थी। फ़ारसी में काव्य रचना की थी, लिखी थी काव्य, अपने काव्य के बारे में फ़ारसी भाषा में। इसकी कृति का एक उद्धृत प्रस्तुत है। अब देखिए इनकी कृति यानी जो इन्होंने लिखा है, रचना की है, उसका एक पैराग्राफ यहाँ लिख दिया गया है। अब देखिए, वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था, मैं हिंदुओं के मंदिर में गया, वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। न तो वह ऊंचाई में मिला, न ही खाइयों में। मैं मक्का के काबा में भी गया, वहाँ नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा, वह एविसेना की पहुँच से परे था। मैंने अपने दिल में झाँका, ये उसी की जगह थी, वहीं मैंने उसे पाया, वह और कहीं नहीं था। इनका कहना था कि ये सब जगह
ईश्वर को ढूंढे और इनको ईश्वर कहीं नहीं मिला। ईसाइयों की सूली पे, हिंदुओं के मंदिर में, और वहाँ भी कोई इनको कहीं नहीं मिला। ऊंचाई पे, खाई में कहीं नहीं मिला। मक्का के काबा में भी नहीं मिले ईश्वर, इनको कहीं नहीं मिले। उनके जो दार्शनिक हैं, ये महान दार्शनिक हैं एविसेना, इनसे भी उन्होंने पूछा ईश्वर के बारे में, तो उन्होंने बताया कि उनसे के पहुँच से भी ईश्वर बहुत दूर हैं। पर जो इन्होंने रूमी ने अपने दिल में जब झांका तो वहाँ इन्हें ईश्वर दिखाई दिए। और ये ईश्वर की जगह थी, यानी ईश्वर अपने अंदर ही होता है, इनका यह कहना है। वही मैंने उसे पाया, वहीं इन्होंने ईश्वर को पाया अपने दिल में, अपने अंदर, और कहीं नहीं ईश्वर मिले इन्हें। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। अब देखिए, हम लोग यहाँ ये जानेंगे कि उत्तर भारत में क्या क्या धार्मिक बदलाव आए, वहाँ क्या क्या हुआ, कैसी क्रांति आई, कैसे क्या क्या हुआ धर्म के लिए समाज में, इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस हेडिंग के अंदर। आइए से स्टार्ट करते हैं। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। अब देखिए, जो 13वीं सदी थी, ठीक है, उसके बाद जो उत्तर भारत था उसमें भक्ति आंदोलन जो था वो चरम सीमा पे था उस समय। तो अब वहाँ एक नया मोड़ आ गया, ठीक है, नए तरीके से भक्ति आंदोलन वहाँ शुरू हुआ, एक नई लहर आई, नई सोच आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नागपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। अब देखिए, ये ऐसा समय था, ठीक है, ये ऐसा समय युग कह लीजिए, ये ऐसा टाइम था, समय था कि जब एक धर्म, एक लोग दूसरे लोग से प्रभावित हो रहे थे। जैसे कि इस्लाम हुआ, हिंदू हुआ, देखिए इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति, इसकी विभिन्न धाराएं वहाँ चल रही थी। नागपंथी, सिद्धों और योगियों, सब एक दूसरे से प्रभावित हो रहे थे, यानी एक दूसरे से कुछ ना कुछ, कोई ना कोई बात ऐसी थी जो उन्हें अच्छी लग रही थी और वे एक दूसरे से प्रभावित थे, एक दूसरे की बातों को ग्रहण कर रहे थे, ले रहे थे अपने तरीके से, ठीक है। हमने देखा कि नए नगरों अध्याय 6 और राज्यों अध्याय 2, 3 और 4 का उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यापार, नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। अब देखिए, यहाँ ये भी देखा जा रहा है, ठीक है, कि उस समय नए नए नगर भी बस रहे थे, नए नए राज्य बस रहे थे। नगर के बारे में तो हमने चैप्टर 6 में पढ़ा और राज्य के बारे में 2, 3 और 4 में पढ़ा, ठीक है। ये सब का उदय हो रहा था और लोग जो थे वो अपने लिए नए नए व्यापार, नई नई भूमिकाएं, नए नए चीज़, कार्य, अपने जीविका उपार्जन के लिए लोग कार्य खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते, फिर वे उनका प्रचार करते थे। अब देखिए, जो लोग थे विशेष रूप से, जिसमें देखिए आपके शिल्पकार हो गए, कृषक, यानी ठीक है, जो विशेष रूप से थे ये सब लोग, व्यापारी, मजदूर, किसान, शिल्पकार, ये जो नए नए संत थे, इनको सुनने के लिए, इनके विचारों को जानने के लिए इकट्ठा हो जाते थे, ठीक है। फिर वहाँ इकट्ठा हो जाते थे, इनके विचार सुनते थे, फिर ये लोग जगह जगह जाके इनके विचारों का प्रचार और प्रसार करते थे। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये संत और भक्त लोग हैं, ठीक है। ये चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत हैं, ठीक है। चैतन्य देव हैं जो बीच में नृत्य कर रहे हैं। इन्होंने राधा कृष्ण के प्रति निष्काम भक्ति का उपदेश दिया था।
ठीक है, इन्होंने राधा कृष्ण के प्रति भक्ति का अपने उपदेश दिया था। इस चित्र में आप उनके अनुयायियों के एक समूह को आनंद में नाचते गाते देख रहे हैं। ये चैतन्य देव जो थे उनके शिष्य और वे नृत्य कर रहे हैं, ये चित्र में ये दर्शाया गया है। उसमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। अब देखिए, जो रूढ़िवादी जो सोच थी जो ना, तो वो धर्म पे भी आ गया था उसमें रूढ़िवाद। तो उसको उस समय के जो कबीर या गुरु नानक देव थे, वो ऐसे जो बहुत सारे संत थे, इन लोगों ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसको मतलब स्वीकार करना मतलब एक्सेप्ट करना, अस्वीकार कर दिया ना, मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये बहुत रूढ़िवादी पुरानी सोच थी। ठीक है, तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सब की पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। अब देखिए, जो सूरदास जी थे, तुलसीदास जी थे, आप लोग को तो इनके बारे में पता ही होगा। ठीक है, ये लोग भी कुछ और कुछ और जो संत थे उस समय जो भक्ति पे विश्वास और उनकी पद्धतियों पे लोगों को विश्वास था, उसको स्वीकार करा के, ठीक है, और लोगों को उस तक पहुंचाने का कोशिश किए, भक्ति तक पहुंचाने का, ईश्वर की भक्ति तक लोगों को पहुंचाने का ये कोशिश किए, प्रयत्न किए। ठीक है, सूरदास और तुलसीदास और अन्य संतों ने ऐसा प्रयत्न किया था। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अब देखिए, जो तुलसीदास जी थे, उन्होंने जो ईश्वर थे उन्हें ईश्वर अवधि में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्य कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। अवधि जो कि उत्तर भारत की पूर्वी बोली है, ठीक है, वहाँ पे ये बोली जाती है। ठीक है, उसी भाषा में जो तुलसीदास जी हैं, उन्होंने अवधी भाषा में ही रामचरित जो मानस है, जिसमें राम जी के बारे में बताया गया है ना, उसे लिखा है। उनके जो भक्ति भाव हैं, उसकी अभिव्यक्ति, भक्ति भाव जो है उसके बारे में कैसे उन्होंने व्यक्त किया है, हर व्यक्ति ने कैसे भक्ति भाव दिए, वैसे उसके बारे में उन्होंने बताया है। और ये एक साहित्यिक कृति भी है। ठीक है, तो दोनों दृष्टियों से ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक, सूरदास जी श्री कृष्ण के अनंत भक्त हैं, यानी कि सूरदास जी जो थे वो श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी रचना सूर सागर, सूरावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है और उनके भक्ति का भाव को अभिव्यक्त करती है। अब देखिए, जो सूरदास जी हैं, वो अपने भक्ति में लिखते हैं, तो उन्होंने सूर सागर, सूरावली और साहित्य लहरी ऐसी ग्रंथों में अपने जो भक्ति भाव है उसको अभिव्यक्त किया है, उसको दर्शाया है कि वे कितने बड़े भक्त हैं कृष्ण के। उनके भक्ति भाव को वो अपने साहित्य के रूप में, कृति के रूप में लिख दिया करते थे, जिससे पढ़ के आपको उनके भक्ति भाव के बारे में पता चल जाएगा। असम के शंकरदेव परवर्ती 15वीं शताब्दी, जो उन्हीं के समकालीन थे, ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। अब देखिए, जो असम के शंकरदेव थे, ठीक है, इन्होंने, ये किसके भक्त थे? विष्णु भगवान के भक्त थे ना, और ये सूरदास के ही समकालीन थे। तो मतलब उत्तर में सूरदास थे
तो असम में ये थे। ठीक है, तो इन लोगों ने विष्णु जी के ऊपर जो भक्ति करते थे उस पर इन्होंने बल दिया शंकर देव ने। और असमिया जो भाषा होती है, असम की भाषा है असमिया, उस भाषा में इन्होंने कविताएं लिखी भगवान के ऊपर और बहुत सारे नाटक लिखे जो आज भी पढ़े जाते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले के लोग भगवान की भक्ति अपनी इसी तरह दर्शाते थे और इसी तरह जाहिर करते थे। इन्होंने ही नामधर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। देखिए ये जो थे, इन्होंने नामधर नाम में घर नाम की कविता का प्रार्थना और कविता पाठ और प्रार्थना गृह बनाया था। ठीक है, तो वो आज तक वो पद्धति चलाई जा रही है और ये बहुत फेमस पद्धति थी उस समय की जो आज भी चल रही है। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। अब देखिए ये लोग अभी जो बड़े बड़े संत हैं उनके बारे में बता रहे हैं यहाँ कि ये जो भक्ति भाव की परंपरा थी इसमें सभी शामिल हुए थे। देखिए इसमें दादू दयाल, रविदास और मीराबाई, ठीक है, ये सभी शामिल हुए थे। ये सब संत थे जो शामिल हो गए थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। अब देखिए जो मीराबाई थी ये राजपूत कन्या थी, राजकुमारी थी। ठीक है, 16वीं शताब्दी में ही इनकी शादी हुई थी। मेवाड़ के राजघराने में मीराबाई की शादी हुई थी 16वीं शताब्दी में। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते हैं के अनुयायी बन गए। अब देखिए जो मीराबाई हैं रविदास हैं, जो रविदास तो उस जाति के थे जिसे लोग छूना नहीं चाहते थे, अस्पृश्य जाति के। ठीक है, ये लोग भी उनके अनुयायी बन गए। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थीं और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव से कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। अब देखिए जो मीराबाई थी ये बहुत बड़ी भक्त थी श्री कृष्ण की, जिन्होंने अपने आप को ही श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था। ठीक है, और उनके गहरे भक्ति भाव को दर्शाने के लिए कई भजन अभिव्यक्ति की गई है। और जो मीराबाई के गीत थे ने उच्च जातियों के रीति नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में लोकप्रिय बन गए। अब जो मीराबाई के गीत थे ये सभी जातियों के नीति रिवाजों को खुली चुनौती दे रहे थे, यानी जो नियम कानून थे सबको किनारे रख दे रहे थे ये लोग। तथा ये जो गीत थे ये राजस्थान से लेकर के गुजरात तक हर जगह यह प्रसिद्ध थे। ये उस समय के बहुत लोकप्रिय गीत बन गए थे। अब हम लोग देखिए, आइए हम लोग ये मैप जो है ये देख लेते हैं। देखिए आइए अब हम लोग इस मानचित्र को देखते हैं। अब देखिए इसमें उस समय के सारे भक्ति काल के संत और उनसे जुड़े हुए क्षेत्र हैं। अब देखिए गुरु नानक देव ये बाहर के थे तो इसलिए ये बाहर दिए गए। देखिए दादू जो राजस्थान के थे और मीराबाई ये लोग 16वीं 17वीं शताब्दी के थे। और उत्तर प्रदेश में देखिए सूरदास, रामानंद, कबीरदास, वल्लभ भाई
वल्लभाचार्य, तुलसीदास सब थे। बिहार के चैतन्य देव थे। सब 15वीं 16वीं शताब्दी के हैं। और यहाँ आपके मेघालय के शंकर देव थे। नरसिंह मेहता थे आपके गुजरात के। अब देखिए दक्षिण में जड़ेश्वर जी जो 13वीं शताब्दी के थे। महाराष्ट्र में एकनाथ, तुकाराम, ये लोग 16वीं शताब्दी के थे। ठीक है। वसन्ना जो 12वीं शताब्दी के हैं। आंध्र प्रदेश में पूर्व रामदास 17वीं शताब्दी और पुरंदर दास 15-16वीं शताब्दी। अब गोवा के पास नामदेव थे। ठीक है, ये भी 13वीं-14वीं शताब्दी के थे। मणिक्व सागर 9वीं शताब्दी के, जो कि कर्नाटक में रहे। केरल में रामानुज थे 11वीं-12वीं शताब्दी के। नमलवार 9वीं शताब्दी के थे, जो कि केरल में थे एकदम नीचे। ठीक है। इसी तरह भक्ति काल शुरू हुआ और इतना दिन तक चला और पूरे भारत में देखिए, पूरे भारत में वह अच्छे से फैल गया था। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषा में रची गई और उन्हें आसानी से गाया जा सकता है। अब देखिए, ये जो संत हुए थे, ये लोग साधारण भाषा में लिखते थे। ठीक है, जिसे कोई भी पढ़ सकता था और आसानी से गा भी सकता था। इसीलिए ये इतनी प्रसिद्ध थी। इसलिए यह बेहद लोकप्रिय बनी हुई थी और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। अब देखिए, जो कि कविता थी, ये पीढ़ी दर पीढ़ी सबको पढ़े के बीच में लोकप्रिय बनी हुई थी और गा के मौखिक रूप में सबके को इसके बारे में पता चलता गया। सबसे पहले इन गीतों का प्रसारण जो में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। देखिए, सबसे पहले जो गीत थे, इन्हें प्रचार, इसका प्रसार करने के कैसे हुआ। सबसे पहले जो सबसे गरीब लोग थे उन लोग को पता चला। उसके बाद जो समुदाय थे, वंचित समुदाय थे, उन लोग को, और फिर महिलाओं को। इनके द्वारा ही इसका प्रसारण हुआ जगह जगह। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। अब जो देखिए प्रसारण है, इस सब प्रक्रिया में सब लोग अपने अपने अनुभव के साथ इस प्रक्रिया में जुड़ जाते थे। अब देखिए, इस तरह जो आज आपको मिलने वाले गीत हैं संतों के, वो तो संतों की रचना कहाए जाते हैं, पर साथ ही साथ उन पीढ़ियों की भी रचनाएं हैं, उन लोगों की भी रचनाएं मानी जाती है जो इन्हें गाया करते थे। ठीक है। अब जो लोग इनको गाना गाते थे तो उसमें कुछ अपना जोर देते थे, ये उन लोगों के भी गाने कहे जाते हैं और संतों के भी। ठीक है। इस तरह भक्ति भजन का प्रसार हुआ। ठीक है। और इन्हें फिर गाया जाने लगा। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गए। अब जो हमारी जन संस्कृति थी उसके अंग ये लोग बनते जा रहे थे। हमारी संस्कृति में ये सब जुड़ते जा रहे थे। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये मीराबाई का है। अब यहाँ पे राणा के राजमहल से परे, राणा के राजमहल में मीराबाई ने जो गीत गाया था उसके बारे में यहाँ बता रहा है। मीरा द्वारा गाया गया गीत, मीराबाई के द्वारा गाया गया ये गीत है। लोक लाज कुल मर्यादा जग मात जे राख्या रे, महल अटारी हम सब त्यागे, त्यागो थारा बसरो शहर। राणा जी थे क्याने राखो म्यारो बैर, बिख रो प्यालो राणा भेजिया, पीबा मीरा हसारी, बार न
बाको भयो गरर को अमृत जो पियो राणा थे क्या ने राखो मसरू बैर। यानी देखिए जो राणा जी के महल में मीराबाई को जहर देने की कोशिश की गई थी। लोकलाज कुल की मर्यादा के लिए महल त्यागने को कहा गया, फिर शहर त्यागने को कहा गया और फिर राणा जी के साथ सती होने को कहा गया। ये जब नहीं मानी तो इनको जहर का प्याला भेजा गया राणा ना, तो हंसते हंसते इन्होंने वो प्याला भी पी लिया, पर वो प्याला भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जो जहर था वो अमृत में बदल गया। राणा जी के आँख से वो पर्दा हट गया। आपके विचार से मीरा ने राणा का महल क्यों छोड़ा? अब देखिए जो मीराबाई थी उन्होंने राणा जी का महल क्यों छोड़ा था, ये आपको बताना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो या प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा माय चैनल को।